पीर तरीक़त रहबर शरीयत शहज़ादा निसार मिल्लत खलीफ़ा क़ाइद मिल्लत सैयद नज़ीर बाबू किबला मुक़र्रिर ज़ीशान फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी अब्दुर्रहीम साहब बरकाती सदर मुदर्रिस दारुल शम्स तबरेज़ूना, स्टेज पर रौनक अफ़रोज़ वक़ार हज़रात सादात किराम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों नौजवान साथियों अज़ीज़ बच्चों मेरी माँ और बहनों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ी जन्नातिन यतसाअलूना अनिल मुजरिमीन मा सलक़कुम फ़ी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतिअमुल मिस्कीन व कुन्ना नख़ुज़ु मअल ख़ाइज़ीन व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन हत्ता आतानल यक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर हुज़ूर ताजदार मदीना अनीसुल गरीबीन मुरादुल मुश्ताकीन ताहा व यासीन हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन मिसबाहुल मुक़र्रबीन सिराजुस सालिकीन शमूल आरिफीन राहतुल आशिकीन महबूब रब्बुल आलमीन दोनों आलम के मालिक व मुख्तार हम गरीबों के गम गुसार सैयदी अबरार व ख़यार आक़ाए नामदार मदनी ताजदार नबी मुकर्रम रसूल मुअज़्ज़म हुज़ूर सरापा नूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद सलाम पेश फरमाए और पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह। नबी और आले नबी पर एक बार और बुलंद आवाज़ से दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदिन व बारिक वसल्लम सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आज हम और आप उर्स बगदादी दुल्हा उर्स निसार मिल्लत और निसार मिल्लत की साहबजादी की निकाह की तकरीब के खुशी के मौके पर आज पूरा दिन डूंगर की सरजमीन पर हमारा आना जाना लगा रहा। जैसा कि क़ाइद मिल्लत लखनऊ से चल कर के फ़्लाइट में बम्बई आए, बम्बई से दीव आए कल, और फिर सुबह में बाई रोड दीव से यहाँ आए, और आज के प्रोग्राम में अभी रात में उनका बयान भी होना था, खिताब भी होना था, लेकिन कुछ इमरजेंसी आने की वजह से इतनी दूर से सफ़र करने के आकर के बावजूद भी वो आज के इस जलसे में हमारी स्टेज पर मौजूद न रह सके, इसलिए हजरत ने खूब आप लोगों से माज़रत तलब की है। लेकिन इन बुज़ुर्ग शख्सियतों का यहाँ आना ये अल्हम्दुलिल्लाह डूंगर के लिए रहमत की बरसात के मानिंद है। निकाह की तकरीब में उनका शिरकत करना और हमारे सैयद नज़ीर बापू को खिलाफत क़ादरिया चिश्तिया मुनव्वरिया मोअम्मरिया की खिलाफत से नवाजा, लिहाजा हम भी उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इतनी दूर से आप आए थे, लेकिन इमरजेंसी काम की वजह से आपका जाना हुआ। अभी मुझसे पेशतर क़ारी अब्दुर्रहीम साहब बरकाती ने इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के मुताल्लिक़ मुख्तसर मगर बहुत जामे तकरीर आपके सामने बयान फरमाई। मौका तो नहीं है बहुत ज़्यादा तकरीर का, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुहर्रम के महीने की जब भी शुरुआत होती है 10 रोज़ तक हम अहले सुन्नत वल जमात के लोग मुहर्रम की तकरीबात में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब पहली मुहर्रम का चांद दिखे तो सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हो कि सिर्फ शहादत को याद नहीं करना चाहिए, आपकी शुजाअत को भी याद करना चाहिए, आपकी सखावत को भी याद करना चाहिए। आपने दुनिया में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उसवे हसना पर चल कर के ज़िंदगी कैसे गुजारी, उस पर भी हमें अमल करना चाहिए। ये गैर शरई रसूमात में हम इतने उलझ जाते हैं, गैर शरई मामलात में हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं,
और अगर इसके मुतालिक कुछ कहा जाता है तो इख्तिलाफ पैदा होता है। और बाज लोग तो ये सब सारी चीजें जो होती है 1 से 10 रोजा तक, बहुत से लोगों का तो ये जज्बा होता है कि इससे दूसरे मजहब के लोगों पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, हमारी ताकत का मुजाहिरा होता है, हमारी कुव्वत का मुजाहिरा होता है। इस वजह से दूसरे मजहब के लोगों पर, दूसरे लोगों पर हमारा रौब तारी हो जाता है, दबदबा तारी हो जाता है। लेकिन याद रखो मेरे दोस्तों, ये 10 साल में आप हजरत जानते हैं कि दूसरे मजहब के लोगों पर हमारा दबदबा कितना है, हमारा रौब कहां है, हमारा वकार कहां चला गया है। 10 रोज से हम 10 साल से भी ये भी कर रहे हैं, वर्षों से कर रहे थे, ये 10 साल में भी हम कर रहे हैं। क्या आपका वकार है? दूसरी कौमों के ऊपर आपका दबदबा है? नहीं। तो मालूम क्या हुआ कि अगर दूसरी कौमों के ऊपर, दूसरे मजहब के ऊपर, उनकी बिरादरों के ऊपर, उनकी कौम के ऊपर अगर हमारा दबदबा अगर कायम करना है तो खुदा की बारगाह में झुकना सीखो। इसलिए कि खुदा की बारगाह में जो झुकता है अल्लाह तबारक व ताला उसे दूसरे के आगे झुकने नहीं देता। आ गया इन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रू हो के जमी बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, बंदा ओ साहब ओ मोहताज ओ गनी एक हुए, उनके दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। सैयदना इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का मुताला कीजिए आप, कितने अखलाकमंद थे, कितने सीधे सादा थे, उनकी सखावत का आलम क्या था। न गुरूर था उनमें, न घमंड था, न तकब्बुर था, न अना थी। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते हैं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत का दौर है। बाहर हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हुए हैं। पूछा फारूक आजम तन्हा हैं, उनसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूं। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि अमीर मुआविया तशरीफ लाए हुए हैं, लिहाजा फारूक आजम उनके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। आपने फरमाया मुझे बहुत कोई इमरजेंसी नहीं है, बाद में आकर के फारूक आजम से मिल लूंगा, बाद में गुफ्तगू कर लूंगा। आप चले गए। अमीर मुआविया से सब गुफ्तगू जब खत्म हुई फारूक आजम की, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने बताया कि हुसैन इब्ने अली तशरीफ फरमा थे, आपसे मुलाकात चाहते थे, लेकिन जब पता चला कि आप अमीर मुआविया के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं इसलिए वो चले गए। फौरन सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साहबजादे को इमाम हुसैन को बुलाने के लिए भेजा। हजरत इमाम हुसैन तशरीफ लाते हैं। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पास बिठाया और कहा शहजादे मुझसे मिलने के लिए आए थे, वापस क्यों चले गए मिले बगैर? कहा हुजूर मुझे कोई इमरजेंसी नहीं थी, आप अमीर मुआविया से गुफ्तगू कर रहे थे, मशगूल थे काम में, मैंने डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझा। तो फारूक आजम ने क्या जवाब दिया, ऐ हुसैन कभी भी ऐसा मत करना, बिला झिझक मेरे पास चले आना, जब भी क्यों गुफ्तगू करना, कोई भी काम हो आपको देखना नहीं है मेरे पास कोई बैठा है। इसलिए फारूक आजम का जुमला सुनो। फारूक आजम इरशाद फरमाते हैं, ऐ हुसैन तुम जानते नहीं अल्लाह तबारक व ताला ने हमारे सरों के ऊपर जो बाल उगाए हैं ये आपकी वजह से उगाए हैं। ये सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज है। इमाम हुसैन अहले बैत हसनैन करीमैन की शान मैं आपको क्या बताऊं। हजरत जिब्राइल बचपन का आलम है। हजरत जिब्राइल आसमान से आते हैं, आसमान से आते हैं, दोनों बच्चे हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन कुश्ती लड़ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी जलवा अफरोज है। सैयदतुन्निसा मां फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा भी तशरीफ फरमा है। दोनों भाई कुश्ती लड़ रहे हैं तो इमाम हसन की तरफ देख करके अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए हसन हुसैन को इस तरह से पकड़ लो ताकि हुसैन शिकस्त खा जाएंगे। जब यह जुमला मां फातिमा ने सुना, अल्लाह के रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह आप बड़े भाई से कह रहे हैं कि छोटे को इस तरीके से पकड़ करके शिकस्त दे दो, आपको तो चाहिए था कि हुसैन को कहते वो छोटे।
हसन से क्यों कहा आपने? हुसैन से क्यों कह रहे हैं कि आप हुसैन से क्यों नहीं कह रहे हैं कि हसन को इस तरीके के पकड़ करके शिकस्त दे दो? अल्लाह के रसूल मुस्कुराने लगे। माँ फातिमा ने पूछा, हुजूर मुस्कुरा रहे हैं? आपको तो छोटे से छोटे को कहना चाहिए था कि बड़े को पकड़ लो, लेकिन आप तो हसन से कह रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, माँ फातिमा मैं तो इधर से कह रहा हूं हसन को कि हुसैन को इस तरीके से पकड़ करके शिकस्त दे दो, लेकिन जिब्राइल को तुम नहीं देख रही हो, वो इमाम हुसैन की तरफ है। वो हुसैन से कह रहे हैं कि इस तरीके से हसन के पकड़ करके उनको शिकस्त दे दो। जिब्राइल आते थे, बच्चे खेलते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा होते थे, जिब्राइल भी आते थे। ये मकाम और मर्तबा था इमाम हसन और इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन तशरीफ फरमा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हजरत अबू हुरैरा तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गालों को हसन की सूंघ रहे हैं, कभी हुसैन के बालों को सूंघ रहे हैं, कभी पेशानी को हसन की सूंघ रहे हैं, कभी दाढ़ी की थोड़ी को हुसैन की सूंघ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने यह मामला देखा, कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नवासों से प्यार करने का यह अंदाज मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए कि जब छोटे बच्चों को प्यार किया जाता है तो उनके गालों को चूमा जाता है, बोसा दिया जाता है, पेशानी को चूमा दिया जाता है, बोसा दिया जाता है, होठों को चूमा जाता है। लेकिन या रसूलुल्लाह मैं तो देख रहा हूं कि चूमने की बजाय आप तो कभी गालों को सूंघ रहे हैं हुसैन की, कभी हसन की पेशानी को सूंघ रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए अबू हुरैरा, दुनिया का अगर कोई बच्चा होता तो उसे चूमा जाता मोहब्बत में, प्यार में, लेकिन तुम नहीं जानते ये दुनिया के बच्चे नहीं, ये तो जन्नत के फूल हैं और फूलों को चूमा नहीं जाता, सूंघा जाता है। ये इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, कैसा अखलाक, कैसे सखी थे, कैसी शुजाअत थी, कैसी बहादुरी थी, कोई तकब्बुर नहीं, कोई घमंड नहीं। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया के घर में, जो अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के दूसरी बीवी की औलाद है, हजरत मोहम्मद बिन हनफिया, यानी हजरत इमाम हुसैन भी अली की औलाद, मोहम्मद बिन हनफिया भी अली की औलाद, लेकिन मां के एतबार से इमाम हुसैन मां फातिमा खातून जन्नत की निस्बत से, लेकिन मोहम्मद बिन हनफिया दूसरी बीवी की निस्बत से हुसैन के भाई थे। लेकिन इमाम हुसैन रोजाना आपके घर तशरीफ ले जाते थे, गुफ्तगू करने के लिए, बैठने के लिए, दिलजोई के लिए। एक मर्तबा क्या हुआ कि इमाम हुसैन भी तशरीफ फरमाते, मोहम्मद बिन हनफिया, दीगर सहाबाई किराम, मोअज़्ज़ज़ मदीने के शख्सियात बैठी हुई थी कि मोहम्मद बिन हनफिया ने कुछ बात कही, इमाम हुसैन नाराज हो गए। इमाम हुसैन जब नाराज हो गए तो अपना जो रुमाल था वो उठाया, अपने कांधे पर डाला और मोहम्मद बिन हनफिया से कहा, आज के बाद मैं तुम्हारे घर पर नहीं आऊंगा। इतना कहकर चले गए। दीगर जो सहाबाए किराम जो बैठे हुए थे तशरीफ फरमाते, मोहम्मद बिन हनफिया से कहने लगे, आज तो हुसैन गुस्से से चले गए, नाराज होकर चले गए, लगता है अब तुम्हारे घर कभी वापस नहीं आने वाले, अब तुम्हारे घर पर कभी नहीं आएंगे। मोहम्मद बिन हनफिया मुस्कुराने लगे। कहा क्यों मुस्कुरा रहे? अगर तो मोहम्मद बिन हनफिया ने कहा, सुनो सुनो, अगर तुम चाहो तो अभी हुसैन को बुला सकता हूं, अभी हुसैन को बुला सकता हूं। कहा हो नहीं सकता। इतने नाराज होकर के गए, परेशान होकर के गए, कह करके गए कि तुम्हारे घर तशरीफ नहीं लाऊंगा। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया ने खत लिखा, किसको? इमाम हुसैन को। खत लिखा, ए हुसैन इब्ने अली, आप मेरे से नाराज होकर के मेरा घर छोड़ दिया है आपने, ये कहकर चले गए हैं कि मैं कभी तुम्हारे घर पर तशरीफ नहीं लाऊंगा, लेकिन आपको मालूम नहीं, जिस तरह अली का खून आपकी रगों में दौड़ रहा है, इसी तरह मेरी रगों में भी अली का खून दौड़ रहा है। जिस तरह अली की शुजाअत तुमको मिली है, इसी तरह अली की शुजाअत मुझे भी मिली है। जिस तरह अली का पावर तुम्हें मुझे मिला है, इसी तरह अली का पावर भी मुझे मिला है। हाँ, मेरी नजर में आप मुअज़्ज़िज़ मुझसे ज्यादा है इज्जत वाले। इसकी वजह यह है, इसकी वजह यह है कि आपकी माँ जो है रसूल पाक की बेटी है और मेरी माँ रसूल पाक की बेटी थी। हुसैन मुझसे नाराज हो रहे हो?
मुझसे नाराज होकर के चले गए हो। आप फजीलत में बाप के एतबार से मैं आपके बराबर हूं, लेकिन मां के एतबार से आपकी वजह से आपके बराबर नहीं हूं। ए हुसैन, खुदा के लिए आपको अपनी चहीती मां रसूल पाक की नेक दुख्तर मां फातिमा के वास्ता मेरे घर तशरीफ लाए। जब ये खत इमाम हुसैन ने पढ़ा तो रुमाल जो रखा हुआ था वो कांधे पे उठाया और कहा अपने साथियों, चलो मोहम्मद बिन हनफिया के घर पर। साथियों ने कहा अभी तो आप नाराज होकर के आए हैं, कह करके आए हैं कि आपके घर तशरीफ नहीं ले जाओ, कभी नहीं जाएंगे, आपके घर कभी नहीं आऊंगा, और फौरन जाने की बात कर रहे हैं। अरे कुछ भी हो, भाई तो मेरा है, भाई तो मेरा ही है, मेरे बाप का बेटा है। यह इखलास था। आज तो हम भाइयों में नाराजगी हो जाती है, बहनों में नाराजगी हो जाती है, रिश्तेदारों में नाराज होती है, बरसों के बरस गुजर जाते हैं। भांजे की शादी होती है, मामू नहीं है, भतीजी की शादी होती है, चचा गैर हाजिर है, भाई की शादी है, भाई गैर हाजिर है, बहन की शादी है, खाला नहीं है। ये क्या है? इमाम हुसैन का यह किरदार था। 1 से 10 रोजा तक खुराफात करने वालों, याद रखो ये खुराफात तुम्हें जन्नत में नहीं ले जाएगा, लेकिन इमाम आली मकाम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्शे कदम पर चलोगे। और उनके नक्शे कदम पर चलना क्या है कि आखिरी वक्त भी जब तीरों के जख्म आपकी जिस्म पर लगे हुए हैं, नेज़ों के जख्म लगे हुए हैं, खून जिस्म से निकल रहा है, लेकिन खुदा का सजदा नहीं छोड़ रहे, खुदा की इबादत नहीं छोड़ रहे। यजीदियों ने क्या मांगा था? हाथ तो मांगा था, हुसैन हाथ दे दो। अगर हाथ नहीं दोगे, बैत नहीं करोगे, बैत में क्या दिया जाता? हाथ ही दिया जाता है, हाथ ही दिया जाता है। हुसैन हाथ दे दो, तुमको इतने इनामात दिए जाएंगे, इतना पैसा दिया जाएगा, गवर्नर बना दिया जाएगा। हुसैन हाथ दे दो, और अगर हाथ नहीं दिया, पानी बंद कर दिया जाएगा, दाने दाने के मोहताज कर दिए जाओगे। तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारे घर वालों को, हजरत अब्बास अली आलमबरदार को, हजरत अली अकबर को, 6 माह के अली असगर को शहीद कर दिया जाएगा। हुसैन हाथ दे दो। लेकिन हुसैन ने ऐलान कर दिया, ए यजीदियों, ये हुसैन सर तो दे सकता है, लेकिन एक शराबी के हाथ में, एक जुआरी के हाथ में, एक रसूल पाक के नक्शे कदम की खिलाफ वर्जी करने के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, गर्दन ले जाओ। और जब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद कर दिया गया, तो यजीदियों ने आपका सरे मुबारक नेज़े के ऊपर उठाया और दुनिया को बताने लगे, नाच गान करने लगे, ढोल ताशा बजाने लगे और कहा हमें कामयाबी हासिल कर ली। हुसैन बहुत अकड़ रहे थे, यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे, देखो सर हमारे नेज़ों पर है। लेकिन मैं कहता हूं ये हुसैन की करामत थी। इमाम हुसैन जब तक जिंदा रहे, यजीदी लश्कर हाथ मांगता रहा, इब्ने जियाद हाथ मांगता रहा, पानी बंद कर दिया हाथ दे दो, पानी बंद कर लिया बैत कर दो, खाना बंद कर दिया बैत कर दो, हाथ दे दो हुसैन। लेकिन इमाम हुसैन का ये इख्तियार था, ये करामत था कि मरने के बाद भी यजीदी जो हाथ उनकी हयाती में मांग रहे थे, हाथ को काट करके नेज़े पे नहीं लटकाया, सर को लटकाया। इमाम हुसैन ने सर कटा दिया, लेकिन यजीदियों के हाथ में ना जिंदा रहे तो हाथ दिया, ना शहादत पाई तो हाथ दिया। ये आपकी सखावत, यह आपकी शुजाअत, यह आपकी बहादुरी। याद रखो, इमाम हुसैन की मोहब्बत का दम भरने वालों, इमाम हुसैन के नाम पर सबील कायम की जाए, शरबत बना करके पिया जाए, न्याज बना करके तकसीम की जाए, मजलिसें मुनाकिद की जाए, ये सब कीजिए आप। लेकिन ये खुराफात को खुदा के लिए बंद कर दीजिए, इससे कुछ होने वाला नहीं, कुछ हासिल होने वाला नहीं। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी कैसे सखी थे। जब हज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे, हसन भी है, हुसैन भी है, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी है, चचा के लड़के भी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास भी है। रास्ते में भूख लगी, खाने का इंतजाम नहीं था, जिस ऊंट पर सामान लदा हुआ था वो ऊंट पीछे रह गया। बहुत भूख लगी, एक झोपड़ी में एक बुढ़िया और बूढ़ा आदमी था, जाकर के कहा कि कुछ खाने का है, इंतजाम है। बुढ़िया ने कहा एक बकरी है, अगर आप कहो तो बकरी को ज़िबा करके उसका गोश्त बना करके आपके सामने पेश कर दूं। वो बुढ़िया ने
बकरी का बच्चा ज़बा किया, गोश्त को भुना और जौ की रोटी के साथ पेश कर दिया। इमाम हसन ने भी खा लिया, हुसैन ने भी खा लिया, अब्दुल्ला इब्न अब्बास भी खा लिया। जब खा लिया, उसका शौहर घर पे नहीं था, बुढ़िया से कहा कि हम अभी हज के लिए जा रहे हैं, कभी मदीना आना तो कहना कि हसन से मुलाकात करनी है, हुसैन से मुलाकात करनी है, जरूर आना मदीना के मिलने के लिए। शाम के वक्त बूढ़ा आता है, बूढ़ी से कहता है बकरी का बच्चा कहाँ है? कहा ऐसे 3 चेहरे आए जिसे देख करके मैं फिदा हो गई, ऐसे चेहरे को कभी नहीं देखा था, भूखे थे, प्यासे थे, लिहाजा बकरी का बच्चा ज़िबा करके उनकी मेहमान नवाजी कर दी। कहा जाते जाते कुछ दे करके गए? कहा कुछ नहीं दिया, उनके पास कोई सामान नहीं था, ऊंट पीछे रह गए थे सामान के, इस वजह से तो भूख लगी थी, और इतना कह करके गए हैं कि कुछ भी तकलीफ हो तो मदीना आ जाना, हसन और हुसैन का नाम लेना, मुलाकात कर लेना। चंद सालों के बाद, चंद बरसों के बाद बहुत ज्यादा फाका कशी हो गई, तो बूढ़ी कहती है चलो मदीना जाते हैं हसन और हुसैन से मिलने के लिए। वो बूढ़ी और बूढ़ा हसन और हुसैन से मिलने के लिए जब मदीना पहुंचते हैं और इमाम हसन की बारगाह में जब पहुंचते हैं, बुढ़िया को देख करके खड़े हो जाते हैं, गले से लगाते हैं, माई किस लिए आई हो? कहा वह मुझे आप जानते हैं मुझे? कहा हाँ, तुमने बकरी का बच्चा ज़िबा करके हमारी दावत की थी। कहा तकलीफ में है, परेशानी में है, अपने गुलाम को हुक्म दिया जाओ 1000 बकरियां और 1000 दिनार तोहफे में दे दो इसको। इतना देने के बावजूद हसन ने कहा कि ये तो हसन की तरफ से है, हुसैन से भी मिल लो। खादिम को भेजा, हुसैन के पास गए, हसन ने क्या दिया? 1000 बकरियां, 1000 दिनार दिए। तो इमाम हुसैन ने कहा मेरी तरफ से भी 1000 बकरी और 1000 दिनार। और इमाम हुसैन ने कहा 2000 हो गए, जाओ अब्दुल्ला इब्न अब्बास से भी मिल लो, वो भी हमारे खानदान का है, वो भी सखी इब्न सखी है, सखी की औलाद है। जब वहां पर भेजा, हसन और हुसैन ने क्या दिया? कहा 1000 बकरियां दी। कहा जाओ मेरी तरफ से भी 1000 बकरियां, 1000 दिरहम। ये सखी इब्न सखी का दरबार है, या मांगो। लेकिन हम तो अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, बगदादी दूल्हा की बारगाह में जाते हैं, निसारे मिल्लत की बारगाह में जाते हैं, तो क्या मांगते हैं? हमारा मांगने का अंदाज है हम सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं। कोई कारोबार से परेशान है, कारोबार में तरक्की चाहता है, कोई रोजी से परेशान है, रोजी की तकलीफ को आसान करना चाहता है, कोई बेऔलाद है, औलाद मांगता है, कोई मुकदमात में गिरफ्तार है, मुकदमात में कामयाबी चाहता है, कोई परेशान हाल है, अपनी परेशानी को दूर करना चाहता है, कोई मुश्किल ज़दा है, अपनी मुश्किलात को दूर करने की दुआ मांगता है। लेकिन कोई जाकर किसी वली अल्लाह के दरबार में दुनिया के साथ साथ दीन नहीं मांगता, इसलिए कि अल्लाह वालों का दरबार है। अगर दुनिया के साथ साथ दीन भी मांग लिया तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया भी अता फरमाएगा और दीन भी अता फरमाएगा। 5 वक्ता नमाज पढ़ने की दुआ मांगते हो किसी वली के आस्थाने पर जाकर के? के वली अल्लाह हमको 5 वक्त का नमाजी बना दे, रमजान के रोजे रखने की ताकत दे दे, अगर दौलत दी है तो ज़कात अदा करने की ताकत दे दे, माँ बाप की फरमा बरदारी करने की ताकत दे दे। नहीं, सिर्फ दुनिया ही मांगते हैं। पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, परेशानी दूर हो जाए, अच्छा घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, कार चाहिए, सिर्फ दुनिया। में कहता हूं मांगो, दुनिया भी मांगो, साथ साथ में दीन भी मांगो, दुनिया भी मांगो, दीन भी मांगो। इसलिए तो बेहतरीन दुआ क्या है? जब काबे के ऊपर पहली नजर पड़ती है और उस वक्त कोई भी हाजी या उम्रा करने वाला जो भी दुआ मांगता है उसकी दुआ कबूल होती है। जब इमाम आजम अबू हनीफा से पूछा गया तो क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ए अल्लाह, हमारा दीन भी शानदार बना, हमारी दुनिया भी शानदार बना और हमें आखिरत के अजाब से बचा ले। देखिए, दुनिया भी मिल गई, दीन भी मिल गया। तो वली अल्लाह के आस्थाने पर जाओ तो दुनिया के साथ साथ दीन भी तलब करो। सैयदों के चाहने वाले, सैयदों के वफादार हो आप, तो याद रखो अहले बैत का दामन नहीं छोड़ेंगे। तो अहले बैत के दामन का मतलब यह नहीं है कि दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यह है कि अहले बैत ने जो शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो पाबंदियां की है, उस पाबंदियों का दामन नहीं छोड़ेंगे।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है उर्स बगदादीदुल्लाह उर्स नुसार मिल्लत में हम लोग यहाँ शरीक हुए। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए। और आज की इस तकरीब में आप सब लोग यहाँ पर हाजिर आए, सैयद नज़ीर बापू किबला की तरफ से मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन और दुनिया की नेमतों से माला माल फरमाए, हमारी रोज़ियों में बरकत अता फरमाए, शरीयत मुतहरा के रास्ते पर चलने की अल्लाह नेक तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।